नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसका सीधा सा असर महिलाओं और हमारी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, वो ये था, चॉइस और ड्यूटी एक्सपर्ट वांट गवर्नमेंट सर्वे टू चेक ऑन वुमेन्स अनपेड केयर वर्क। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये खबर क्या है। तो खबर यह है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के टाइम यूज सर्वे पैनल ने एक बात कही, जिसमें कि उसने ये कहा कि जो महिलाएं हैं उनके अवैतनिक कार्य के आर्थिक मूल्य की गणना करनी चाहिए। इसमें साथ में ये भी बात कही गई कि जो टाइम्स यूज सर्वे, उसमें ये बात भी साझा किया जाना चाहिए कि महिलाएं ये कार्य जो अपने पसंद से करती हैं या फिर किसी बाध्यता के तहत करती हैं। तो इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब समझ लेते हैं कि अवैतनिक कार्य क्या होता है। तो ऐसे सभी कार्य जो किसी भी वर्ग, सबसे ज़्यादा तो खासकर महिलाएं ऐसे कार्य करती हैं जिसके बदले में उन्हें कोई भी मौद्रिक मूल्य नहीं दिया जाता है, वो सारे हमारे होते हैं अवैतनिक कार्य। अगर इसमें मुख्य गतिविधियों की बात करें कि इसमें कौन कौन से कार्य आते हैं, तो वो होते हैं कि घर का काम, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, साथ ही साथ परिवार के सदस्यों की सहायता। ये जो सारे कार्य हैं वो अवैतनिक कार्य होते हैं। इसके लिए महिलाओं को कोई भी पे नहीं किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि टाइम यूज सर्वे जो है ये TUS, इसके 2024 का इसने डेटा रिलीज किया, उसमें इन्होंने कौन सी बातें कही हैं। तो इसका उद्देश्य सीधा सीधा सा ये है कि विभिन्न गतिविधियों में पुरुष और महिलाओं द्वारा बिताए गए समय को मापना, यानी कि पुरुष और महिला किस कार्य के लिए कितना समय व्यतीत करते हैं उसका मापन करना। अब बात कर लेते हैं प्रतिदिन औसत समय की। तो भारतीयों द्वारा कुल अवैतनिक देखभाल, यानी जिस कार्य के लिए उन्हें वेतन नहीं मिलता है, प्रतिदिन 116 मिनट है। प्रतिदिन की बात हो रही है, जहां पर महिलाओं द्वारा कुल 137 मिनट दिया जाता है और पुरुषों द्वारा कुल 75 मिनट दिए जाते हैं। वहीं अगर देखभाल में भागीदारी यानी अवैतनिक कार्य की बात करें, तो अगर 15 से 59 आयु वर्ग में देखते हैं तो ये प्रतिशत महिलाओं का जो है वो 41% है और पुरुष का 21.4% है। वहीं महिलाओं में अगर 15 से 29 आयु वर्ग के बीच में देखते हैं तो महिलाओं द्वारा बताया गया कुल समय 2019 में आप देख सकते हैं कि 154 मिनट था और 2024 में 164 मिनट हो गया, जो कि बढ़ गया है। इसी के साथ पुरुषों द्वारा देखें तो पुरुषों द्वारा केवल 2 मिनट की वृद्धि हुई है, यानी कि पहले जो है ये 75 मिनट था, अब ये 77 मिनट हो गया। तो सीधा सा आप देख सकते हैं कि महिलाओं पर अवैतनिक कार्य का जो समय है वो ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि श्रम बल भागीदारी पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला तो यही है कि महिलाओं को अवैतनिक कार्य करने पड़ते हैं, जिसके लिए वो किसी और रोजगार में जाएं, उसके लिए उन्हें समय नहीं मिलता है। साथ ही साथ कौशल विकास और बेहतर रोजगार के अवसरों तक भी उनकी सीमित पहुंच होती है, क्योंकि वो घर के कार्य में ही उलझी रहती हैं। इसके साथ ही महिला बल श्रम भागीदारी दर यानी FPR पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये भी हम समझ लेते हैं। अब एक फाउंडेशन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इसके अनुसार जो अवैतनिक श्रम में 2 घंटे की वृद्धि FLFPR में 10% की कमी से जुड़ी है। यानी कि अगर जो महिलाएं जो है वो अवैतनिक कार्य करती है और उसमें अगर 2 घंटे की वृद्धि होती है तो महिला श्रम भागीदारी दर में सीधा 10% की कमी देखने को मिल सकती है। अब वहीं भारत में LFPR की बात करें, यानी अगस्त 2025 में एक डेटा रिलीज किया गया है श्रम बल भागीदारी दर को लेकर के। तो इसे हम एक बार देख लेते हैं। 15 से अधिक आयु वाली जो महिलाएं, उनका प्रतिशत की बात करें तो ये 33.7% है। पुरुष जो 15 प्लस आयु के हैं उनका प्रतिशत 77% है। वहीं युवा महिलाएं जो है वो 15 से 29 आयु वर्ग के बीच, इनका जो प्रतिशत है वो 21.4% है। इसका सबसे बड़ा कारण है सामाजिक मानदंड, जहां पर ये कहा जाता है कि महिलाओं को घर के कार्यकाल संभालने होते हैं, पुरुष ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो बाहर के कार्य रोजगार पर जाते हैं। तो इस कारण भी महिलाओं का योगदान इसमें कम है। साथ ही साथ भारत में 53% महिलाएं देखभाल जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर रहती हैं, यानी कि 53% महिलाएं ऐसी हैं जो श्रम बल भागीदारी में पार्टिसिपेट ही नहीं करती हैं। वहीं पुरुषों के लिए ये जो प्रतिशत है वो 1.1% है, यानी कि लगभग ना के बराबर। अब इसका समझ लेते हैं कि जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि महिला श्रम बल भागीदारी दर का जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जो महिलाएं हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य घटक है और महिलाएं अगर रोजगार पर नहीं जाती तो हमारी जीडीपी पर एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इसको हम एक बार आंकड़ों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो 2019-20 में अनुमानित मूल्य जो था वो 49.5 लाख करोड़ रुपए था, जो कि जीडीपी का लगभग 24.6% था। वहीं 65.1 लाख करोड़ रुपए थे, जो कि जीडीपी का लगभग 32.4% है। इतनी कमी देखने को मिली।
वहीं एसबीआई ने 2023 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कि उसने ये कहा कि अवैतनिक कार्य 22.7 लाख करोड़ रुपए यानी जीडीपी का कुल 7.5% का योगदान देगा और सीधे सीधे ये इसकी कमी देखने को मिल रही है महिला श्रम बल भागीदारी की कमी के कारण। अगर वहीं हम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाते हैं अर्थव्यवस्था में तो इसका सीधा सा लाभ देखने को मिलेगा कि महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ाने से भारत का जो जीडीपी है उसमें कुल 27% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा डेटा है। अब समझ लेते हैं कि ऐसी स्थिति में आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी सरकार को जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जिसके कारण महिलाएं जो है बच्चों पर ध्यान दे पाए, साथ ही साथ रोजगार में भी अपना योगदान दे पाए। इसके साथ ही लचीली कार्यनीतियां होनी चाहिए, यानी कि जो कंपनीज होती हैं उन्हें अपनी कार्यनीतियों को काफ़ी फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, जैसे कि पार्ट टाइम वर्क हो, वर्क फ्रॉम होम हो। इससे महिला अपने घर के कार्य की जिम्मेदारियों को भी संभाल पाएंगी, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में योगदान भी दे पाएंगी। इसके अलावा विधिक ढांचा और श्रम अधिकार, यानी कि सरकार को ऐसे कुछ कानून बनाने चाहिए जिसमें कि जो सामाजिक देखरेख है, जो अवैतनिक कार्य है, उसको भी अर्थव्यवस्था में यानी आर्थिक योगदान में कंसीडर किया जाए, भले ही इसके लिए कोई आर्थिक मूल्य प्रदान न किया जाए। इसके साथ ही साझा जिम्मेदारी को भी बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि लोगों को जागरूक करना चाहिए कि पुरुष और महिला दोनों ही मिलकर के घर और बाहरी कामकाज को सुचारू रूप से चला सके, तभी हम अर्थव्यवस्था में एक अच्छा ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ अब बारी है आज के हमारे अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न देख लेते हैं। भारत में अवैतनिक देखभाल कार्य को मापने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कौन सा सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए NSSO सर्वेक्षण, बी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, सी टाइम यूज सर्वे या डी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण। तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा की तरह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।